Sun Magnite. आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़ और मैं पहुंचा हूँ हरकेश नगर वार्ड 92S। तो विधानसभा का ये वार्ड है, यहाँ पर विधायक हैं सहीराम पहलवान आम आदमी पार्टी से और पार्षद हैं निगम पार्षद यहाँ के हैं भाजपा के। और इनका कहना है कि हम लोगों ने काफ़ी काम कराया है इस वार्ड के लिए। क्योंकि ये है कि पिछला एपिसोड आपने देखा होगा, गोकुला के अंदर गंदगी के भरमार है, सड़कों पर गंदा पानी है और सिविल लाइन वहाँ पर जाम थी, उसके पक्ष लेने के लिए हमारे साथ आए हुए हैं विधायक सहीराम जी। पहले दिखाता हूँ स्थिति क्या है। ये नाला है, ये नाला पूरा वहाँ से आता है, संजय कॉलोनी से होते हुए नाला आ रहा है। इसको आज तक खाली नहीं किया गया, सफाई इसकी नहीं हुई है। पूरा रोड देख सकते हैं आप। आज तो पानी कम है, बारिश के मौसम में इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसके लिए हम बात करेंगे सहीराम जी से, जिन्होंने बीच में कुछ काम भी कराया है। पूछेंगे उनसे कि ये मामला क्या है और ये सफाई क्यों नहीं हो पा रही, दिक्कत आ रही है। स्थिति ये है, यहाँ पर आप देख रहे हैं नाला है, संजय कॉलोनी हरकेश नगर वार्ड में आपको पता है विधानसभा है आपकी। तो ये नाला नहीं बन पा रहा और भाजपा की बात कहते हैं कि आम आदमी की जो सरकार है उससे काम नहीं होगा। आम आदमी सरकार और अब पिछले हफ्ते में 2 बार प्री कमिश्नर सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी विजिट होने के बाद ये हाल है। निगम पार्षद ढूंढने से नजर नहीं आता। यहाँ से अभी आप जाओ के देखोगे गैस ब्लॉक बना हुआ है, पूरा पैक पड़ा हुआ है। अभी मैं वहीं चाह रहा हूँ, पूरा रोड में पानी जा रहा है। सभी को बोल के आए हैं, अब हमने एक लेवल लगाई है। ये हर साल का प्लान होता है, ऐसा नहीं कि आज ही सफाई करना चाहिए। साल में 2 बार दालों के नीचे कंपलसरी है, बारिश से पहले और उसके बाद, ये नियम है। और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट से होता है, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट ने कराया है वो कब कराया है, उसकी सील कहाँ गई है, इनके पास कोई डिटेल नहीं, कोई डिटेल। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि ये जो नाला है ये एमसीडी का है, लेकिन इसको रोका गया है, इसमें कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही है, ऐसा क्यों? रोका गया है, ये पानी कहाँ जा रहा है? तो ये तो अगर रोकाते पानी कहाँ जा रहा है, अब कहाँ जा रहा है ये पानी? लोगों की इतनी शिकायत होती है। अभी यहाँ कुछ दिन पहले बहुजन समाज पार्टी के हमारे साथ ही रहे, उन्होंने 2 महीने पहले मेरे बैठे यहाँ रहे, उसमें राजनीति कहाँ से आ गई? इनके पास ये मशीन है, के पास अपनी सुपर सेक्टर मशीन है, डीजल सरियाम देखा जाता है, सफाई कर्मचारी मंत्री में जुड़े हुए हैं, नाला बेहतर राजस्व होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बेहतर राजस्व होते हैं, जो निकाल कर कौन कराएगा? निगम को पास कर कराएगा या नहीं कराएगा? तो उसकी क्यों नहीं करनी? अभी आप चले जाइए, इंडस्ट्री एरिया का जो मेन रोड है, आनवे मार्ग, एक वो नाला है, एक ग्राउंड प्लाजा से जो अंडरपास का पास है, 2 नाले दिल्ली सरकार के अभी जाने के लिए आपने पूरा डिस्ट्रिक्ट बनाया। बाकी होगा इंडस्ट्री एरिया के अंदर के जितने भी नाले हैं मैं भी आप कौंसल रावत जैसे बेकूफ बनाएंगे, मैं भी आपको कौंसल रावत में हर साल नहीं करा था क्या? जब मेरा मैं आज दोषारोपण नहीं कर रहा, पार्टी की निंदा नहीं कर रहा, दिल्ली की जनता देख रही है, दिल्ली को नरक बना दिया इन लोगों ने। तो आप के सामने है, तो यहाँ डिप्टी कमिश्नर 2 बार आ चुका हो, उस नारे की हालत ऐसी है, तो बाकी वो क्या होगा? आगे तो देखते हैं, इसका मामला काफ़ी आगे। अब आप देखेंगे इन्होंने यहाँ दी की है, फिर कहाँ गई है? समझ
ये वाई ब्लॉक के पास में शायद ये ब्लॉक है। ये देखिए ये आपका सीन है और ये है पूरा पानी कैसे आगे जाएगा गंदा पानी? ये नाला है, ये भी खारिस्तानी है। नाले की सफाई की बजाय नाले को तो सीवर में कनेक्ट करती है। निगम ने आपको नाले में डाला दिल्ली जल बोर्ड के नाले में सीवर में डालती है। ये भी खारिस्तानी है। और अभी जहाँ से आप आए हो उसके सामने ये सिटिंग की है। इस दिल को कौन उठाएगा? इसको भी एमएलए मना करता है। इस दिल को तो उठाओ, इस दिल को चाहिए नहीं। एक हफ्ते के बाद एक सिल घुस के वापस नाले में जाएगी। क्या फायदा इसका? हम बात करेंगे इसके बारे में, फिर आपसे एक बार बात करते हैं। ढूंढ के खाओ, कहाँ है वो? ढूंढिए आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। पहलवान जी देखो जो मतलब विधानसभा से विधायक है, इसके बाद हम जाएंगे भाजपा का पक्ष लेने के लिए जो यहाँ से निगम पार्षद है। निसान मैग्नाइट। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं पहुंचा हूं 92S हरकेश नगर वार्ड के निगम पार्षद विनोद जी के पास और भाजपा का पक्ष रखने के लिए, निगम का पक्ष रखने के लिए वो हमारे साथ हैं। हम जानते हैं उनसे कि जो वाई ब्लॉक में जितना गंदा पानी का जो ढेर लगे हुए हैं या इकट्ठा है, नाला चालू नहीं हो पाया है और पब्लिक को होती है परेशानियाँ। बीते दिनों काफ़ी परेशान रहे पब्लिक, तो जानते हैं उससे। सर नमस्कार। नमस्कार। ये बताइए जो अभी यहाँ पे हरकेश नगर का जो रोड है, यहाँ पे इतने नाले में पानी भर गया है, इसको खोल नहीं पाए हैं। हमने बात की थी विधायक सहीराम जी से, उन्होंने कहा है कि सारा दोष जो है ये भाजपा का है। नहीं देखो, दोष मरने का तो दिल्ली सरकार का और यहाँ क्षेत्रीय जो विधायक हैं सहीराम पहलवान जी, ये हमेशा दोष दूसरों के ऊपर ही ठोकते हैं, जबकि काम इनका अभी पीछे लगातार आपने देखा 3-4 महीने इनका सीवरेज का काम चलता रहा था। जो हमेशा जेड ब्लॉक के टी पॉइंट के ऊपर जो पानी भरा रहता था, जनता को कितनी परेशानियाँ होती थी। हमें जब भी मौका मिलता था हम अपनी सुपर सर्किल मशीन के द्वारा उसको खुलवाने का कार्य करते थे। आपने खुद जो स्वयं वहाँ पे देखा होगा, इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो खड़ी रहती थी, वहाँ पे बोर्ड लगा रखा था इन्होंने, और हमने ये भी बोर्ड अपना लगाया था कि ये कार्य जल बोर्ड के माध्यम से किया जा रहा है, ये दिल्ली सरकार के अधीन आता है, लोगों को ताकि पता चल सके कि ये नगर निगम का कार्य नहीं है। तो ये तो इनका कार्य है, दूसरों के ऊपर हमेशा थोपते हैं, अपना कोई भी कार्य करते नहीं है। अगर जगह जगह आज अगर सीवर अगर बोल रहे हैं तो सीवरेज का काम किसका है? ये तो आप भी जानते हो, दिल्ली सरकार का काम है। सीवरेज का जो भी कार्य है वो दिल्ली सरकार के अधीन आता है, ना कि नगर निगम के अंदर। नगर निगम के अंदर नाले आते हैं, नालों की हम लगातार सफाई जो कराते हैं। अभी संजय कॉलोनी नाले की समस्या थी, उसको लेकर के हमने वहाँ पे कलवट जो बनवाई, अब वहाँ पे कोई पानी नहीं रुकता है जो। अभी उन्होंने ये बताया है, आरोप एक मना है कि आपका नाला उन्होंने अपने मतलब जो एमसीडी का नाला है उन्होंने दिल्ली सरकार के सीवर में डाल दिया। नहीं, अब उन्होंने डाला या नहीं डाला ये तो उन्होंने आपको बताया। बाकी हमारे नालों की तो कनेक्टिविटी नालों के साथ है। हमारा जो ये नाला संजय कॉलोनी से होते हुए जेड ब्लॉक से और रेलवे लाइन के अंदर से जो नाला जा रहा है उसके अंदर हमारी कनेक्टिविटी है। तो हमारा इन्होंने कहाँ पे नाला जो है सीवरेज के अंदर डाला, ये हमेशा झूठ और बगलाने का काम करते हैं। उन्होंने एक और आरोप लगाया है कि यहाँ पर निगम पार्षद आप हैं, लेकिन सफाई के मामले में जैसा कुछ सिर्फ निकाल के रखी हुई है, कई हफ्ते हो गए, वो कहते हैं इसको हटाया नहीं जाएगा, ये फिर वापस वहाँ चला जाएगा। नहीं, वो ये गलत बता रहे हैं कि कई हफ्ते से सिल निकली हुई है, वो मेरे संज्ञान में है। अभी 3-4 दिन पहले सिल जो निकली है और सिल सूख जाएगी, उसको हम तुरंत जो वहाँ से हटवा करके खत्ते पे पहुँचा देंगे। सर आखिरी एक प्रश्न और है, सफाई के मामले में ये सुनने में आया है कि ये वार्ड काफी पिछड़ा हुआ है, ऐसा क्यों? नहीं, पिछड़ा हुआ तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि अगर दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा स्लम बस्ती और इंडस्ट्रीज अगर है तो वो 92 हरकेश नगर वार्ड के अंदर है। इसलिए आपको ऐसा नजर आता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज का भी कूड़ा जो है ढलाव के ऊपर ही आता है। रात बिरात जो इंडस्ट्रीज के लोग और यहाँ कबाड़ी जो लोग हैं जो कबाड़ का काम करते हैं, वो क्षेत्र के अंदर उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो वो कबाड़ी भी तो उस अपना जो कचड़े को जो रोड पर भी जहाँ पर भी उन्हें जगह मिलती है रात बिरात जो डालते हैं जो, तो ऐसा नहीं है। बाकी ढलाव पे अगर आप जाकर के देखेंगे प्रॉपर जो सफाई होती है, 2-2 बार ढलाव से जो कूड़ा उठाया जाता है, और झुग्गी बस्तियों के अंदर आप जाकर के देख सकते हैं सभी जगह सफाई प्रॉपर तरीके से हो रही है। तो आप सीधा से ये कह रहे हैं कि जो आम आदमी जो है
तो आरोप लगा रही हो निराधार है? बिल्कुल निराधार है। इनका तो केवल आरोप लगाने का काम है, आरोप के अलावा ये और कोई काम करते नहीं है। अभी आपने देखा ये पंजाब के अंदर चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम हर महिला को जो है 1000 रुपये महीना देंगे। उत्तराखंड में भी कह रहे हैं कि हम हर महीने महिलाओं को 1000 रुपये देंगे। जहाँ इनकी 7 साल से सरकार है, वहाँ की महिलाओं को क्यों नहीं देते? भाई यहाँ की महिलाएं भी तो भारत की और दिल्ली की राजधानी के ही निवासी हैं, वो तो अफगानिस्तान से पाकिस्तान से नहीं आकर के यहाँ पे बसे, तो इनका हक नहीं है कि इनको 1000 रुपये महीना दिया जाए। अभी हमारे लोकप्रिय सांसद रमेश बिदुड़ी जी ने इनके निवास पे प्रदर्शन किया था। प्रचंड प्रदर्शन जो है, जो हमारे संत महात्मा हैं, जो मंदिरों मठों के पुजारी हैं, उनको लेकर के केवल वेतन के लिए, जब ये मस्जिदों में जो नमाज पढ़ाते हैं इमाम, उनको सैलरी दे सकते हैं, उनको वेतन दे सकते हैं, तो यहाँ के मंदिर मठों के पुजारियों को वेतन क्यों नहीं दे सकते? तो इस प्रकार की इनकी गंदी और दोहरी राजनीति है। 13,000 करोड़ रुपए निगम का रोका हुआ है इन्होंने। अगर वो पैसा दे देते तो यहाँ और विकास के कार्य हो पाते। जितने हमने विकास के कार्य किए, मुझे नहीं लगता किसी वार्ड के अंदर इतने कार्य हुए होंगे। ये कहते हैं कि मैं निगम पार्षद रहा हूँ, आप निगम पार्षद भी रहे हो, 3 बार जोन के चेयरमैन रहे हो, महापौर रहे हो, वर्तमान में 7 साल से आप विधायक हो, लेकिन आपने इंदिरा कल्याण बिहार के स्कूल की चद्दर तक नहीं बदलवा पाई थी। हमारे लोकप्रिय सांसद जी ने वादा किया था जनता से, अगर मेरा पार्षद अगर जीत करके चुन करके अगर आता है तो मैं इस स्कूल को जो तुरंत जो पक्की बिल्डिंग में तब्दील करूँगा। आज वहाँ पे पक्की बिल्डिंग बन चुकी है। ये पॉल्यूशन के कारण उसका जो फिनिशिंग का काम जो रुका हुआ है, बहुत जल्द वो हम स्कूल को जो है बच्चों के लिए खोल देंगे जो है। तो ये काम करने के तरीके हैं। हरकेश नगर के अंदर G71 पार्क, चारों तरफ कूड़े, उसके अंदर कूड़े के ढेर लगे रहते, बस्ती को बीचों बीच है, सैकड़ों ट्रक हमने वहाँ से कूड़ा निकाल करके उसको सुंदर पार्क बनाया। आज वहाँ पे लोग बैठते हैं, बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें, गर्मी सर्दी का समय वहाँ पे बैठ करके धूप लेती हैं। इस तरीके हमने अनेकों कार्य किए हैं। F39 मारुति मास्टर के सामने जो पार्क हुआ करता था, केवल नाम का पार्क था, उसके अंदर लोग खुले में शौच किया करते थे, जानवर वहाँ पे लौटा करते थे। आज हमने वहाँ पे ओपन जिम लगाने का काम किया है, वहाँ पे घट बनाने का काम किया है। रात भी अगर वहाँ पे किसी प्रकार की कोई आपत्ति किसी को ना हो, उसके लिए हमने हाई मास्क लगाने का काम किया है, ओपन जिम लगाने का काम किया है, जो कि लोगों को जाकर के जिमों के अंदर 1,000 रुपये 1,500 रुपये फीस देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ गरीब लोग रहते हैं, झुग्गी बस्ती के लोग रहते हैं, उन्हें भी वो व्यायाम जो कर सकें, उनके लिए भी हमने ओपन जिम लगाने का कार्य किया है। इतना सुंदर पार्क आज अभी अगर आप जाओगे वहाँ बच्चों के लिए झूला भी लगाने का हमने कार्य किया। अभी आपको वहाँ पे सैकड़ों लोग जो घूमते फिरते नजर आएंगे पार्क के अंदर। तो ये काम करने की नीति है। लोकप्रिय सांसद रमेश बिदुड़ी जी जब 2014 में चुन करके आए थे, रेलवे फुट ओवर ब्रिज की 50 साल से मांग थी। वहाँ पे हजारों जो है जाने लोगों ने अपनी गंवा दी, कई माताओं ने अपने बेटे गंवा दिए, माँ बहनों ने अपने भाई गंवा दिए, लेकिन उसकी सुध भी अगर ली तो हमारे लोकप्रिय सांसद रमेश बिदुड़ी जी ने ली और वहाँ पे फुट ओवर ब्रिज बनाने का काम हमारे सांसद जी के माध्यम से हुआ। इससे पहले भी सांसद होते थे, इससे पहले भी सरकारें हुआ करती थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि इस हरकेश नगर के फुट ओवर ब्रिज को भी बना करके दिया जाए। उसी प्रकार अगर हम छठ की बात करें तो हमारे जो भी पूर्वांचल साथी हैं, माताएं बहनें जो छठ मनाती हैं, उनको अगर छठ घाट पक्का बनाने का अगर काम किया तो हमारे लोकप्रिय सांसद जी ने किया। मैं निगम पार्षद हूँ, यहाँ से खुद हमने पक्के छठ घाट जो बनाए F39 के अंदर ही बनाया, रामदेव मैदान के अंदर भी बनाया। तो हम आस्था से भी जुड़े व्यक्ति हैं और आस्था के साथ भी हमारी राजनीति ऐसा नहीं है कि हम इग्नोर जो करते हैं। अगर ये बताएं, ये कहते हैं हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, क्या इस वार्ड से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक की किसी और वार्ड में आवश्यकता है? सबसे ज़्यादा झुग्गी बस्ती यहाँ है, सबसे ज़्यादा गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं, कहाँ यहाँ मोहल्ला क्लिनिक? ये कम्युनिटी सेंटर ये बना नहीं सके। कहते हैं हम हर घर जो नल से टोंटी से पानी पहुँचाएंगे, कहाँ इन्होंने टोंटी से पानी पहुँचा दिया? आज भी आप संजय कॉलोनी आसपास के कैंपों में जा करके देखेंगे, सब जगह टैंकर के माध्यम से पानी आता है। बच्चे स्कूल समय से नहीं जा सकते, जो बेचारे ड्यूटी करते हैं, चाहे वो लेडीज है चाहे वो जेंट्स है, वो समय से अपनी ड्यूटी पे नहीं पहुंच पाते, केवल इनके पानी के कारण। ये झूठ बोल करके आए थे हम 700 लीटर पानी देंगे, हर घर तक जो टोंटी पहुंचाएंगे, वही इन्होंने कार्य नहीं किया। स्कूल के ऊपर ये हमेशा झूठ बोलते रहे। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था हम 500 नए स्कूल बनाएंगे, 300 हॉस्पिटल बनाएंगे, 20 कॉलेज बनाएंगे। आप बताएं अगर एक कॉलेज बनाने का इन्होंने कार्य किया हो, एक नया स्कूल बनाने का काम अगर इन्होंने किया हो, कहीं पे मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने दिया हो, कोई बारात घर इन्होंने दिया हो। अभी हमारे लोकप्रिय सांसद जी ने इतना बड़ा और इतना अच्छा जो है बारात घर, जो पूरे साउथ दिल्ली के अंदर नहीं है, वो बना करके हरकेश नगर में
उसका कुछ ही दिन में उद्घाटन करके जनता को समर्पित किया जाएगा। तो ये है विकास कार्य, ये केवल झूठ बोलने की राजनीति करते हैं। अब बताइए, शराब नीति लिया है जो पहले कहते थे कि हम जो है ठेकों का विरोध करेंगे, आज तुम खुद पानी पिला नहीं पा रहे हो, जा करके हर जगह हर बस्ती के अंदर आप ठेका खोलने का काम कर रहे हो। रात भर ठेके खुलेंगे, जहाँ 250 ठेके थे वो सरकारी ठेके आपने जो समाप्त करके प्राइवेट जो ठेके ले आए, 850 आपने ठेके लेकर के आगे जो है रात भर रेस्टोरेंट के अंदर शराब मिलेगी। महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोलने की बात कर रहे हो, जहाँ महिलाएं हमारी भारत के अंदर ठेके के आसपास से गुजरना भी नहीं चाहती हैं, आप उनको शराब पिलाने की बात कर रहे हो। 24 घंटे आप शराब पिलाओगे, रेस्टोरेंट में शराब मिलेगी। इस तरीके से कुल मिलाकर के 3000 लगभग ठेके जो दिल्ली के अंदर ये लोग जो खोलने के लिए जा रहे हैं, ये कोई रेडी है, उनको इन्होंने पूरे दिल्ली का कॉन्टैक्ट जो दे दिया। इसका क्या मतलब है, जो जब सरकारी ठेके थे वो अपनी जगह पे जो चल रहे थे उस समय आप उनका विरोध करते थे। आप पंजाब के अंदर जाकर के कहते हो कि मैं पंजाब को नशा मुक्त कर दूंगा, आप दिल्ली में हर घर जा करके जो शराब जो पहुंचा रहे हो। तो ये इस प्रकार की नीति है। युवाओं को जहाँ देश सोचता है कि यही युवा हैं जो आगे चल करके देश को जो बढ़ाने का काम करेंगे, आप युवाओं की जो एज 25 वर्ष थी शराब पीने की, उसको घटा करके आप 21 वर्ष कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो आप दिल्ली को। तो इस तरीके की मानसिकता इनकी है। आरोप प्रत्यारोप तो ये करते रहते हैं, लेकिन ये खुद अपने गलेवान में झाँक करके देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हम दिल्ली को किस दिशा के अंदर लेके जा रहे हैं, दिल्ली के अंदर हमने क्या विकास किया, क्या नहीं किया, ये इनको चिंता करनी चाहिए। और एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं 2017 में, जिस तरीके से इनको मुंह की खानी पड़ी थी, 2022 में पुनः इनको दिल्ली की जनता सबक सिखाएगी। ये थे हमारे साथ निगम पार्षद विनोद मिलकर जी, इन्होंने अपना पक्ष रखा और बताया कि अब उनकी नीति खुद की क्या है और भाजपा ने क्या काम इस वार्ड में किए हैं और दिल्ली सरकार ने इस तरह जनता के साथ धोखा किया है। सारी बातें उन्होंने बताई। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम चलते हैं स्टूडियो। देखते रहिए बीपी न्यूज़। नमस्कार। Nissan Magnite.